हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल, जिसमें दोस्तों त्रिभुज की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सेकंड चीज देखने वाले दोस्तों कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, मतलब त्रिभुज के गुणधर्म क्या है वो भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, वो सभी प्रकारों के बारे में, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं दोस्तों, वो भी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है, सबसे पहले यहाँ पर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। सबसे पहली कंसेप्ट क्या आती है जब त्रिभुज को देखते हैं, तो त्रिभुज किसे कहा जाता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी है कि तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति मतलब त्रिभुज। दोस्तों तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। अब दूसरी एक इसकी और भी एक परिभाषा जो है, या इसकी एक डेफिनेशन जो है यहां पर बता दे रहा हूं मैं आपको कि तीन भुजाओं से बनी हुई बोलो, या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति, तो दोस्तों आपको यह भी समझ लेना है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद समतल आकृति होती है उसको भी हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरी एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे रहा हूं दोस्तों कि इसमें जो है त्रिभुज में लंबाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भी चीजें होती है दोस्तों, बट त्रिभुज में मोटाई नहीं होती है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है, तो ये होती है, परंतु मोटाई नहीं होती, दोस्तों। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यहां पर दी जा रही है कि त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति है। दूसरी बात, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति है। तीसरी बात, त्रिभुज में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, परंतु उसमें मोटाई नहीं होती, जैसे कि शंकु में होता है, बेलन में होता है, गोले में होता है, उसमें मोटाई भी होती है, बट यहाँ पर जो है दोस्तों मोटाई नहीं होती। अब त्रिभुज बोले तो किसी त्रिभुजाकार आकार की कोई जमीन हो या कोई फर्श हो, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है त्रिभुजाकार आकार की जमीन या फिर जो है फर्श को हम लोग जो है त्रिभुजाकार आकार में देख सकते हैं, क्योंकि उसकी मोटाई नहीं होती, जमीन की भी कोई ऐसी मोटाई नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि त्रिभुज की कोई मोटाई नहीं होती, वो समतल आकृति होती है। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में दोस्तों बाह्य कोण जो है जिसको बहिष्कोण कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है, यहाँ पर दोस्तों मान लो एक त्रिभुज की डायग्राम है और इसमें एक बहिष्कोण होता है, ठीक है, जैसे कि इसको ए बी सी और इधर डी नाम दे दिया जाए। ये कोण जो है दोस्तों, ये है एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये जो है बहिष्कोण बोला जाता है दोस्तों इसको। ये कोण है बहिष्कोण। अब ये बहिष्कोण कैसे तैयार होता है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूं कि बहिष्कोण जो है दोस्तों, यहां पर त्रिभुज के किसी एक कोण को लेके, त्रिभुज को एक कोण की रेखीय युगल कोण की जोड़ी जो होती है उसको बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है।
बाह्य कोण बोल सकते हो, बहिष्कोण बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये किससे तैयार होता है, रेखीय युगल कोण की एक जोड़ी होती है। ये एक कोण है और इन दोनों कोणों को मिलाकर कितना हो जाएगा, रेखीय युगल कोण। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण जो है, युगल कोण ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों भी मिला के, ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री का होता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये जो बहिष्कोण होता है, इसके अंतःकोण, जो सामने वाले अंतःकोण होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं आपको कि एंगल जो है ए सी और डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर त्रिभुज से रिलेटेड है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। इसके पश्चात त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो उसका आंतरिक भाग और त्रिभुज वाला भाग, मतलब जो रेखाखंड वाला भाग है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष में त्रिभुज, और उसका अंतभाग प्रत्यक्ष में त्रिभुज और उसका अंत भाग, मतलब अंदर वाला भाग जो है उसका क्षेत्रफल कहलाता है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां पर जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग, और प्रत्यक्ष में त्रिभुज, ये मिलाकर के टोटल जो दोस्तों उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन त्रिभुज से रिलेटेड आपको दी गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर छूट गई थी, इसमें आपको ये देखना है कि बहिष्कोण जो है, टोटल त्रिभुज के 6 बहिष्कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ और 6। तो बहिष्कोण जो है दोस्तों, बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण टोटल कितने हो जाएंगे, 6। और दूसरा त्रिभुज के प्रकार दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार टोटल जो है दोस्तों 6 होते हैं। इस प्रकार से बेसिक इंफॉर्मेशन जो है त्रिभुज से रिलेटेड दी गई। यहाँ पर जो है 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंधा आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे, और ये त्रिभुज जो है ये समतल होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, त्रिभुज की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, पर मोटाई नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब त्रिभुज के बाहर निकाला हुआ जो कोण होता है वो बहिष्कोण होता है, इतना याद रखना है। त्रिभुज का जो अंदर वाला भाग है और प्रत्यक्ष में त्रिभुज वाला भाग, ये दोनों मिला के उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और जो है दोस्तों, अगर ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल करे तो उसको उसकी परिमिति कहलाता है। ठीक है, तो ये इतनी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अब इसके पश्चात दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, अगर यहाँ पर एक छोटा एक ट्रायंगल बना दूं, इस ट्रायंगल का नाम दे दूं ABC, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों कि इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ये सबसे पहला जो है इसका गुणधर्म है, त्रिभुज का सबसे पहला गुणधर्म है दोस्तों। उसके पश्चात आपको इतना याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो है 180 डिग्री होता है, इतना समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म क्या है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म जिसे बोलते हैं, जैसे मान लो दोस्तों इसी में मैं जो है देखो यहाँ पर बना दे रहा हूं, यहाँ पर अगर मान लो इसको आगे कर दूं, जैसे कि आपको इसके पहले बताया गया, ये त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो इसका भी गुणधर्म आपको बता दे रहा हूं कि इसका गुणधर्म क्या है। त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म, त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म बराबर क्या आएगा कि यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो बहिष्कोण होता है AC, और यहां पर मैं दे रहा हूं D। ठीक है,
यहाँ पर जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कोण जो है ए सी डी इज इक्वल टू जो है कोण ए प्लस कोण बी। मतलब ये जो रेखीय युगल कोण की जो जोड़ी होती है जो कि बहिष्कोण कहलाता है, तो दोस्तों ये जो है ये कोण इन दो कोणों के बराबर होता है, हमेशा इतना याद रखना है। क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको माप दिया होगा और इन दो कोणों में से किसी एक कोण का या दोनों कोणों का माप निकालने के लिए बोला जाएगा। उस समय दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टीज जो है ये गुणधर्म बड़ा ही काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण का जो गुणधर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बच्चा दोस्तों नेक्स्ट है शीर्ष लंब। अब यहाँ पर दोस्तों शीर्ष लंब मतलब क्या, किसे कहा जाता है शीर्ष लंब? जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर जो इस प्रकार से शीर्ष लंब जो है एक वर्टिकल या जो है एक खड़ी लाइन अगर खींच दी गई, इसको शीर्ष लंब कहते हैं। मतलब सामने वाली भुजा पर खींचा जाता है, किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींचा जाता है। और दोस्तों इसका एक गुणधर्म और बता दे रहा हूं, ठीक है, इसमें शीर्ष लंब के बारे में कि शीर्ष लंब जो है इसको बोलते हैं शीर्ष लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो है ये रेखा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यहां पर दोस्तों ये जो है जहां पर सभी बिंदु आकर के मिल जाते हैं उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग संगामी। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही जो शीर्ष लंब है वो आकर यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है शीर्ष लंब की? शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब का गुणधर्म क्या है कि वो जो है सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं। ठीक है, सामने वाली भुजा पर खींचे जाते हैं और तीनों जो है तीनों भी शीर्ष लंब जो है तीनों भी शीर्ष लंब संगामी होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताएगी। अब इसके पश्चात की प्रॉपर्टीज जो है त्रिभुज के भुजाओं का प्रॉपर्टीज क्या है? त्रिभुज के भुजाओं का समद्विभाजक लंब। समद्विभाजक मतलब दोस्तों यहाँ पर जो समान दो भागों में विभाजित करता हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहां से जो अल्टीट्यूड खींचा गया या जो भी लंब खींचा गया तो ये समान दो भागों में इसको बांटता हो। ठीक है, इसको समान दो भागों में बांटता हो तो उसको बोलते हैं समलंब द्विभाजक। ठीक है, यहाँ पर जो है समान दो भागों में ये बांट रहा है और उसके बाद ये समान दो भागों में अगर इसको बांट रहा है, सामने वाले आधार को, सामने वाले बेस को, सामने वाले रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को, तब जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि समद्विभाजक लंब, जो समान दो भागों में बांटता है और समकोण तैयार करता है। ठीक है, इतना भी याद रखना है आपको, समकोण तैयार करता है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों क्या होते हैं, इनके जो ये तीनों भी जो है, तीनों भी जो भुजाएं है, लंब है जो खींचे गए हैं वो तीनों भी संगामी होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज की बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज बताएगी। अब इसी के बेस पे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है पर आधारित बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका आंसर जो है इसी के आधार पे आपको देना है। अब उसके बाद दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाण और उसके बाद जो है त्रिभुज की अर्ध परिमिति, ये सब चीजें दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब प्रकार जो है ट्रायंगल के प्रकार क्या क्या है वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर इस प्रकार से अलग अलग जो ट्रायंगल के प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब दोस्तों जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये सभी भुजाएं समान होती है, मतलब A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग समबाहु त्रिभुज। अब उसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज,
तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समान होती है, जिसमें दो भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसमें तीनों भी भुजाएं अलग अलग होती है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके पश्चात समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसमें 90 का एंगल बनता हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण जो है 90 का होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, मतलब कोई भी कोण जो है 90 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, मतलब जिसमें 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता हो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से दोस्तों त्रिभुज के प्रकार है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु मतलब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ जिसमें सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समान हो, ए और ए, ठीक है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, मतलब दोस्तों जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बच्चा देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर दो भुजाएं समान है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान है और यहाँ पर जो है 90 का एंगल है, और इसके 90 के एंगल वाली जो भुजा होती है दोस्तों वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो इस कर्ण जो है, कर्ण के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, ये कर्ण जो है ये उस त्रिभुज के कर्ण के बराबर त्रिभुज की कोई भी भुजा नहीं होती है, कर्ण के बराबर त्रिभुज की कोई भी भुजा नहीं होती है। और यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो समान भुजाओं के बीच में एक समकोण होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के आगे वाली जो भुजा होती है हमेशा वो कर्ण होती है, इतना आपको पता कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल जो है आपको एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों एग्जाम्पल नंबर पहला, इसमें बोला है कि कोण P मतलब कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अब कोण P मतलब कितना ये निकालना है, तो मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कि ये जो बहिष्कोण होता है, बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो जो है अपने सामने वाले दो कोण के बराबर होता है। इट मीन्स यहां पर दोस्तों एंगल एस आर और क्यू इज इक्वल टू कोण Q प्लस कोण P, ठीक है, ये दोनों भी बराबर होते हैं। अब दोस्तों यदि जो है एस आर क्यू 105 है, 105 डिग्री है, इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो है Q प्लस P ये दोनों भी इक्वल है। अब अगर मान लो 105 में से आप 25 माइनस कर दो, मतलब आपको यदि कोण P पता करना है, कोण P पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोण Q जो है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कितना 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब 105 माइनस 25 करोगे तो आपको एंगल P जो है दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का माप जो है इस बहिष्कोण के या बाह्य कोण के माप के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ध्यान दोस्तों 5 माइनस 5 0, उसके बाद यहाँ पर 10 माइनस 2 8, ठीक है। यहाँ पर जो है P इज इक्वल टू 80 डिग्री, P इज इक्वल टू 80 डिग्री दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है कि एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, छोटी बड़ी से लेके, तो मैं यहाँ पर बेसिक ही सिखा रहा हूँ दोस्तों, बेसिक स्तर पर, जैसे कि 5th क्लास की स्कॉलरशिप है, 8th क्लास की स्कॉलरशिप है, या फिर पुलिस भर्ती की एग्जाम है, या और भी छोटी मोटी टीईटी की एग्जाम है, उसके बाद सीटीईटी के एग्जाम है। ऐसे एग्जामों में दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं त्रिभुज पर आधारित, और इसीलिए दोस्तों ये एग्जांपल्स यहाँ पर लिए गए। अब जैसे कि यहाँ पर इस कोण का माप दिया हुआ है, इन कोणों का माप निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कोण PQS इज इक्वल टू, ये दोनों भी कोण P
प्लस कोण आर, प्लस कोण आर, ये होगा दोस्तों। मतलब 2x जो है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब दोस्तों x मतलब कितना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 डिग्री। इस प्रकार से दोस्तों x इज इक्वल टू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि ये जो बहिष्ठ कोण है या बाह्य कोण है, जो बाहर का कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। अब इस एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो दो कोण है, इन दोनों कोणों के बराबर का ये कोण होता है। ये 70 है तो ये 35 के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर पीओ क्यू निकालने बोला है, पीओ और क्यू। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 180 डिग्री, जैसे कि आपको बेसिक बताया गया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज में बताया गया था। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर तीनों कोणों का माप यदि मैं ले लूं तो क्या होगा, कोण P मतलब क्या होगा 2x ले लूं, डायरेक्ट 2x ही ले लेते, ठीक है, 2x, कोण P मतलब 2x प्लस Q मतलब 2y प्लस 80 डिग्री, प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तीनों कोणों का माप जो है 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2x और 2y में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, x प्लस वाई, ठीक है। इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो यहां बच जाएगा कितना, ओनली 100, ठीक है, ओनली 100। अब दोस्तों यहां पर जो इस गुने में है, मतलब ये 2 जो है इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो x प्लस वाई मीन्स कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई मीन्स कितना हो जाएगा वो आपको निकाल लेना है, और यहां पर हो जाएगा 50। x प्लस वाई मतलब 50 डिग्री हो गया, तो आपको निकालना है ये वाला कोण। अब ये अंदर भी एक त्रिभुज है दोस्तों, एक अंदर त्रिभुज है, राइट। इसके भी तीनों कोणों का माप कितना हो जाना चाहिए, टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाना चाहिए। अब ये कोण, दोनों कोणों का मान, मतलब दोनों कोणों का x प्लस वाई कितना है 50 डिग्री है, इसका मतलब 180 माइनस 50 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो पीओक्यू मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, पीओक्यू मतलब 130 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया कि जो भी प्रॉपर्टीज जो है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है दी गई थी, उसी के बेस पर जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे, जो कि आपको जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही यूजफुल है। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बताया कि त्रिभुज मतलब क्या, त्रिभुज किसे कहा जाता है, ध्यान बताया गया कि त्रिभुज के जो है गुणधर्म क्या क्या है, ठीक है। और उसके पश्चात जो है दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार भी बताया गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और उसके पश्चात दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया कि जो है त्रिभुज के जो गुणधर्म है वो कैसे यूजफुल होते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो जो है त्रिभुज पर आधारित थी, त्रिभुज के बेसिक पर आधारित थी। और इसके पश्चात दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझाया जाएगा कि त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होता है, मतलब परिमिति क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, मतलब उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, सेमी पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग त्रिभुज जो है, जो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इन तीनों भी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसकी कंसेप्ट आपको समझाई जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपकी कंसेप्ट जो है क्लियर हुई होंगी। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट डाल देना है ताकि मोटिवेशन मिले। और दोस्तों इस चैनल पे यदि आप नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों जब भी वीडियो डाले जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।